सो these mistakes have the capacity to ruin your CVT एग्जाम। अगर आपने अपने एग्जाम में ये मिस्टेक्स कर दी तो देर इज अ लॉट ऑफ चांसेस कि आपके मार्क्स जो बहुत अच्छे आ सकते थे वो उतने अच्छे नहीं आ पाएंगे। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज ऋषिका एंड आई एम करंटली परस्यूइंग बीए इंग्लिश ऑनर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग सम मिस्टेक्स जो आप अपने सीवीटी एग्जाम में बहुत इजीली अवॉइड कर सकते हो, पर अगर आपने उसे अवॉइड नहीं किया तो दैट कैन कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ मार्क्स। First of all, so sorry for this background. I'm back in my PG and I'm still trying to adjust and see kya. So okay, I'm back. But before starting the video, I have a special announcement to make. So we are doing a PYQ book giveaway और हम लोग इसमें 10 लकी विनर्स को PYQ बुक देंगे and these PYQ books are going to be of Adda 24/7. Now Adda 24/7 के बारे में हम सबने सुना है। जब भी CVT का नाम आता है we all think about Adda 24/7 क्योंकि वो established प्लेटफॉर्म है। जब कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी चैनल ऐसे नहीं थे जो CVT के बारे में बता रहे थे, till that time Adda 24/7 एक established प्लेटफॉर्म है जो ट्रस्टवर्दी है और जिन्होंने हर साल CVT के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट निकाले हैं। तो उनकी PYQ बुक में हर वो सीक्रेट होता है, हर वो टेक्निक होती है जिसको यूज करके इतने सारे बच्चों ने इतनी बार अपना CVT एग्जाम क्लियर किया है। सो वी आर गोइंग टू गिव 10 लकी विनर्स PYQ बुक और वो आपको आपकी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग मिलेगी। सो दैट इज लाइक अ विन विन फॉर एवरीवन। बट इसके लिए आपको सिर्फ एक सिंपल सी रूल फॉलो करना होगा। यू हैव टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड यू हैव टू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। आई विल शेयर द लिंक हेयर समवेयर। आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा यूजर आईडी मिल जाएगा, दैट इज सिंपली rambling_ऋषिका। तो आपको मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना है और आपको मुझे इंस्टा पे फॉलो करना है एंड यू हैव टू सेंड मी स्क्रीनशॉट ऑफ यूट्यूब पे सब्सक्राइब किया हुआ और इंस्टा पे फॉलो किया हुआ ऑन माई DMs ऑन इंस्टाग्राम। और आप जितने ज्यादा अकाउंट से फॉलो और सब्सक्राइब करोगे आपके उतने ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे टू विन दिस गिव अवे। और ये आई विल अनाउंस इट बाय मिड ऑफ अप्रैल या उसके थोड़ा पहले ही। सो मेक श्योर कि आप तुरंत इसे स्टार्ट कर रहे हो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो फर्स्ट मिस्टेक इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी नॉट चूजिंग द राइट सब्जेक्ट। ये बहुत बहुत बड़ी गलती हो सकती है एंड दिस कैन कॉस्ट यू योर एडमिशन इन सो मेनी यूनिवर्सिटीज। तो व्हाट डू आई मीन बाय दिस? सी, व्हेन आई वाज गोइंग टू टेक एडमिशन तो मुझे पता था कि आई वांटेड टू BA फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। आई वाज वेरी क्लियर अबाउट इट कि मुझे मेरा मेन टारगेट DU का BA ही होने वाला है। सो आई रिसर्च अबाउट इट और मुझे पता चला कि GAT और GT एज वी यूज टू कॉल इट दैट टाइम, GT इज नॉट रियली रिक्वायर्ड इन DU, स्पेशली फॉर BA वगैरह वाले कोर्सेज के लिए आपको GT देने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि GT में बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगेगी, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं GT के लिए उतना प्रिपेयर नहीं करूँगी। आई वॉज स्टिल गोइंग टू अपीयर फॉर GT बिकॉज GT से आपके कई यूनिवर्सिटीज़ को ऑप्शन खुल जाते हैं, बट आई वॉज नॉट गोइंग टू गिव माई एफर्ट्स इन GT बिकॉज उसके वो मुझे अब मेरी ड्रीम यूनिवर्सिटी के लिए कुछ हेल्प नहीं करने वाला। सो आई वॉज वेरी क्लियर अबाउट इट। तो मैंने वही किया, मैंने GT पर उतना ध्यान नहीं दिया। मैंने अपने बाकी सब्जेक्ट पे इंग्लिश, PCB एंड फिजिकल एजुकेशन, मैंने इन पर अपना पूरा एफर्ट डाला एंड दैट गॉट मी इनटू दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो इसीलिए आपको भी बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपने सब्जेक्ट तो अभी तक भर दिए होंगे, फॉर्म कब के आउट हो चुके हैं, करेक्शन विंडो भी बंद हो गई होगी या होने वाली होगी, तो वो सब हो चुका है। बट नाउ यू हैव टू मेक श्योर कि आप उन सब्जेक्ट पे ज़्यादा एफर्ट दो जो आपको एक्चुअली आपके गोल की तरफ ले जाएंगे, इंस्टेड ऑफ सब पे थोड़ा थोड़ा देना एंड देन नॉट एक्चुअली बीइंग एबल टू गेट इनटू अ कोर्स दैट यू रियली वांटेड टू। सो दिस इज द नंबर 1 मिस्टेक एंड ऑल्सो आई एम ट्राइंग टू कीप दिस वीडियो शॉर्ट। सो लेट्स जस्ट क्विकली सी कि बाकी मिस्टेक्स क्या है। सेकेंड इज गोइंग टू बी नॉट हैविंग राइट गाइडेंस. See, there is so many information on YouTube and all the other website about CUET, but I hate to say this, but not all of them are reliable. मतलब in fact most of them are not reliable. लोग views के लिए कुछ भी कहते हैं. I don't want to say something bad about anyone and I'm not aiming and I'm not pointing someone specifically, but I'm just saying कि यहाँ पे कई सारी information है जो कि reliable नहीं है, जो कि सही नहीं है और जो लोग अपने personal experience से नहीं बोल रहे हैं, they're just saying because they have heard it somewhere. I'm not doing that and I am really against it and there are so many channels जो आपको एकदम अच्छी information भी देते हैं, so you just need to find them and make sure कि आप उनको follow करें instead of कोई ऐसा channel जो आपको लगता है कि उतनी अच्छी information नहीं दे रहा है and that is completely your opinion. आपको जो लग रहा है सही, आपको जिसकी स्ट्रैटेजीज सही लग रही हैं, आप जिसकी स्ट्रैटेजीज फॉलो कर सकते हो, आपको जिनकी टिप्स एंड ट्रिक्स सही लग रही हैं। अगर आपको ये सही लग रहा है कि कोई कह रहा है कि 6 घंटे पढ़ो या आपको ये सही लग रहा है कि कोई कह रहा है 16 घंटे पढ़ो, तो आपको जो सही लग रहा है आप उसको चूज कर लो। देयर इज नो राइट और रॉन्ग। पर टॉकिंग अबाउट
पर टॉकिंग अबाउट की राइट इन्फॉर्मेशन हम टॉकिंग अबाउट की जो अपडेट्स हैं या फिर जो ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आपको गलत पता चली तो आपसे दिक्कत हो सकती है, तो उसमें मेक श्योर कि आप कोई रिलायबल और ट्रस्टेड चैनल पे ही ट्रस्ट कर रहे हो, और मेक श्योर कि आप अपना एक मेंटर ढूंढ लो जिसको आप फॉलो करो, क्योंकि आपको गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ये बहुत ही सिंपल एग्जाम है, इसमें आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको गाइडेंस नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो सकते हो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हो, और आप गलत डिसीजन भी ले सकते हो, मतलब जैसे रॉन्ग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन या फॉर्म छूट जाना, गलत भर जाना, ये सब चीज़ें। तो आपको उसे अवॉइड करने के लिए अपना एक मेंटर ढूंढना है और उसको फॉलो करना है, मतलब उसकी गाइडेंस या ऐसी चीज़ें। सो नाउ लेट्स कम टू द थर्ड मिस्टेक, दैट इज नॉट पेइंग अटेंशन कि फॉर्म कॉलेजेस के कब रिलीज हो रहे हैं। ये बहुत 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 बड़ी मिस्टेक है। फॉर एग्जांपल डीयू का फॉर्म सीयूईटी के रिजल्ट आने के पहले रिलीज हो जाते हैं और रिजल्ट आने के 1-2 दिन बाद बंद भी हो जाता है। तो कई बच्चे ऐसे हैं जिनका डीयू का फॉर्म भरना ही छूट जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप पहले से देख के रखो कि कॉलेजेस के फॉर्म कब कब रिलीज हो रहे हैं। कई ऐसे कॉलेजेस हैं जिनके फॉर्म सीयूईटी एग्जाम के पहले ही रिलीज हो जाते हैं। तो आपको जो भी कॉलेजेस के फॉर्म भरने हैं आप उन पर ध्यान रखोगे, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट रेगुलरली चेक करते रहोगे। आप अपने पापा अपने भाई कोई को बोल दो कि जो मतलब थोड़ा सा सिंसियर हो, जैसे मेरे पापा इन दिस केस ही इज लाइक वेरी सिंसियर, तो वो सब देखा करते थे, तो मुझे एकदम भी परेशान होने की जरूरत नहीं होती थी। बट अगर आपके पास कोई ऐसा नहीं है तो मेक श्योर कि आप ऐसे चैनल्स को फॉलो करो जो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन देते रहे, क्योंकि अगर फॉर्म छूट गया सो देयर इज नो वे कि आप उसको दोबारा खुलवा पाओ या भर पाओ, मतलब ऑब्वियसली यू नॉट गोइंग टू बी एबल टू डू दैट। तो फिर आपको ध्यान रखना है कि ये सब फॉर्म आपके ना छूटे, क्योंकि फॉर्म छूट गया तो आपका साल बर्बाद हो जाएगा। मतलब आप एटलीस्ट उस यूनिवर्सिटी में तो नहीं जा सकते ना जिसका फॉर्म छूट गया है। तो जैसे मैंने आपको डीयू का बताया, बीएचयू का तो सीयूईटी एग्जाम के बाद ही रिलीज होता है, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज का बाद ही में रिलीज होता है, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आपसे छूटे ना, तो आप उस पर ध्यान रखे रहना। नाउ फोर्थ मिस्टेक इज मतलब फॉर्म में गलती कर देना। वैसे तो अब फॉर्म भरा के बंद हो चुका है, बट मैं सीयूईटी फॉर्म की बात कर भी नहीं रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ कॉलेज के फॉर्म्स की। सी डीयू का क्या होता है, डीयू में ना बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले अपने फॉर्म को लेके बहुत स्ट्रिक्ट है, तो वो डायरेक्ट आपको एडमिशन कैंसिल कर सकते हैं, या फिर आपको 1-2 चांस दे सकते हैं कि आप अपना ये डॉक्यूमेंट सही करके इतने घंटे में लगा दो या इतने दिन में लगा दो, बट ये ना बहुत रेयरली होता है। सो फॉर एग्जाम्पल मेरी एक फ्रेंड है जिसके वो अच्छे सीयूईटी स्कोर आए थे, सब अच्छा था, उसने डीयू में डाला, बट उसने ऐसा कोर्स सेलेक्ट कर लिया जो जिसके लिए वो एलिजिबल नहीं थी। तो रिजल्ट आया, मतलब जो काउंसलिंग का रिजल्ट आया तो उसका वो कोर्स हो गया, बट वो उसके लिए एलिजिबल नहीं थी, तो उसमें लिख के आया कि आपका एडमिशन कैंसिल हो गया है। इट वॉज नॉट हर फॉल्ट। मतलब जब भी आप काउंसलिंग के लिए जाते हो ना डीयू में, जब आप लिस्ट बनाते हो अपनी, तो उसमें कोर्सेज दिखाते हैं जिसके लिए आप एलिजिबल हो, तो उसने उसी में से सेलेक्ट किया था, बट तब भी ये गलती हो गई। सो दैट मीन्स यू हैव टू बी वेरी अवेयर, और आपको खुद को ये चीज़ें ध्यान देनी है। आप किसी सिस्टम पे, किसी टूल्स पे भरोसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसका फिर एडमिशन कैंसिल हो गया, फिर उसको दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ा। नाउ शी इज़ वेरी हैप्पी, बट दिस वॉज अ ग्रेट शॉक टू हर एंड टू मी ऑल्सो। मुझे लगा हे भगवान ये क्या हो गया, मैंने सोचा था हम लोग साथ में जाएंगे, ये है वो है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि आपको ना खुद पे बहुत ज़्यादा रिलाई होना है इस चीज़ में, और ध्यान रखना है कि आप कुछ गलती ना करो। ना फिफ्थ इज टेकिंग टू मच स्ट्रेस। फिफ्थ है कि फोर्थ आई डोंट रियली रिमेंबर, बट एनीवेज टेकिंग टू मच स्ट्रेस अबाउट सीयूईटी। सीयूईटी इज अ सिंपल एग्जाम, मैंने इसको कई बार बोला है, इजी नहीं है बट सिंपल है। व्हाट इज सिंपल मीन? इट मीन्स कि आपको छोटा सा सिलेबस है, आपने 12th में पढ़ रखा है, आपने बोर्ड्स में पढ़ रखा है, आपने बस वही सिलेबस दोबारा रिवाइज करना है, आपको बस वही एक सही स्ट्रैटेजीज फॉलो करना है। बाय द वे मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो बना रखा है, मैंने ये वीडियो बना रखा है कि मैंने 10 घंटे एक दिन में कैसे पढ़ा है, तो आप वो दोनों जरूर से ज़रूर देखना। और एक और वीडियो, हाउ आई क्रैक सीयूईटी यूजी इन 1 मंथ, ये मेरा प्रीवियस वीडियो है, इसके जस्ट पहले वाला, तो वो आप जरूर से ज़रूर देखना। दीज 3 वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू लाइक a lot। अगर ये मेरे टाइम पे होते तो आई वुड हैव गॉटन इनटू लाइक सेंट स्टीफन और ऐसा कोई कॉलेज, तो आप वो जरूर से जरूर देखना। सो व्हाट वाज आई सेइंग? आई वाज सेइंग कि यू हैव टू जस्ट फॉलो स्ट्रैटेजी, और आपको एंग्जाइटी और स्ट्रेस एकदम नहीं लेना है इसके लिए। यू जस्ट हैव टू चिल आउट एंड यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ कि आप कर लोगे। आपने 12th कर लिया, आपने बोर्ड्स कर लिया, आपने क्लास नर्सरी से 12th तक सारे एग्जाम पास कर लिए, तो आप ये भी कर लोगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। But don't confuse it with being easy. CUET is not easy. It is a competitive exam. Competition होता है, but it is simple exam. तो अगर आप फोकस कर रहे हो सही तरीके से, और आप सही गाइडेंस, सही वीडियोस देख रहे हो, और सही तरीके से पढ़ रहे हो, तो आप आसानी से कर सकते हो। Now sixth is not following smart study techniques. आपने हार्ड वर्क बहुत किया है, सब बच्चे हार्ड वर्क करते हैं। You have to do something different. You have to be smart about it. तो आपको स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स जरूर फॉलो करनी है। Now if you want to know कि मैंने क्या स्मार्ट स्टडी टेक्निक
फॉलो की थी तो पहले तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है 1-2, बट आई वुड ट्राई टू मेक अ डिफरेंट एंड सेपरेट वीडियो आउट ऑफ इट कि कौन से स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं और आपकी प्रिपरेशन का टाइम लाइक 50% तक रिड्यूस कर सकती हैं. So yeah, I'm going to keep this video short. So that's it for this video. And guys, don't forget about the PYQ giveaway. तो आप जल्दी जल्दी मुझे सब्सक्राइब करो, मुझे इंस्टा पे फॉलो करो एंड आई एम वेटिंग फॉर योर DMs. तो जल्दी जल्दी मुझे स्क्रीनशॉट्स भेजो सो दैट आई कैन चूज 10 लकी विनर्स एंड आई कैन गिव यू PYQs बुक्स जो कि लिटरली आपकी CUET जर्नी में बहुत 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 ज़्यादा हेल्प करेगी. और फ्री स्टफ, वो भी अड्डा 24/7 का PYQ किसको नहीं चाहिए होता है. सो आई एम वेटिंग फॉर योर DMs and go get it started right now. And all the best for your preparation. I'll see you in the next video. Till then, take care. Bye.